या माया मधुकैटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण एवं शास्त्र जिज्ञासुगण तथा संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक तथा व्यवस्थापक गण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी अव्यय प्रकरण में चादियों को लेकर के, और चादी की पूरी गिनती बताई गई, कौन कौन से चादी गण में पाठ है, उनका क्या क्या अर्थ है, इस पर पूरा विचार किया गया। और अंत में कहा गया है चादिरपि आकृति गण, चादि भी आकृति गण माने जाते हैं। तो जैसे कल हमने बतलाया था स्वरादि आकृति गण के विषय में, उसी तरह से चादि में आकृति गण में भी जो चावाहा इत्यादि इस रूप में पढ़े गए हैं उनके समान है, और उनका पाठ यद्यपि नहीं भी है फिर भी वो आकृत्या गण्यते इति आकृति गणा के रूप में उनका भी आकृत्य में माना जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे यत तत् शब्द है, इनका हेतु अर्थ में, और यथा तद यथा इत्यादि शब्द हैं, इनका भी प्रयोग अव्यय के रूप में होता है, और ये चादि गण में इनका आकृति गण्य माना जाता है। इस तरह से आहुषित शब्द है, आहुषित शब्द का पाठ नहीं है, विकल्प अर्थ में प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होता है, इसका भी चादि गण में पाठ माना जाता है। इसी प्रकार सीम शब्द है जो सर्वतोभाव अर्थ में होता है। इस प्रकार शुकम शब्द का प्रायः प्रयोग होता है जो अतिशय अर्थ में है। अनुकम शब्द का वितर्क अर्थ में, संबत शब्द का अंतःकरण अर्थ में, आभिमुख्य अर्थ में, और वह शब्द रस्व व ये है, इसका पाद पूर्ण अर्थ में और इव अर्थ में प्रायः प्रयोग देखा जाता है। दिष्ट्या ये शब्द है, इसका आनंद अर्थ में या भाग्य अर्थ में इत्यादि में प्रयोग होता है। जैसे दिष्ट्या बर्ध से दिष्ट्या दृष्टोसी इस रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार चटु शब्द है और चाटु शब्द, ये प्रिय वाक्य अर्थ में इनका प्रयोग अव्यय के रूप में देखा जाता है। और हुम शब्द का प्रयोग ये भर्त्सन अर्थ में है। हुम का प्रयोग पूर्व में भी स्वरादिगण में भी इसका आया हुआ है। इसी प्रकार इव शब्द का सादृश्य अर्थ में, और अद्यत्वे ये शब्द का प्रायः इदानीम अर्थ में, सांप्रतम अर्थ में प्रयोग इसका देखा जाता है। इनका पाठ न होने पर भी इनकी गणना मानी जाती है। अब कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं, उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। उनकी गणना इन्होंने किया तसिलादयः प्राक् पाशपः। एक सूत्र पंचम्यास तसिल, ये तद्धित प्रकरण में प्रागदेशीय प्रकरण है, और अष्टाध्यायी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पंचम्यास तसिल अर्थात 5वें अध्याय के तृतीय पाद के का ये 7वां सूत्र है, उससे ले करके, और एक सूत्र है याप्य पाशप जो 5-3-47 के पूर्व तक, अर्थात एधाच इस सूत्र तक के जितने भी प्रत्यय का विधान इन सूत्रों के द्वारा हुआ है, तो वो प्रत्ययांत जितने शब्द हैं, जैसे तसिल प्रत्ययांत, तस प्रत्ययांत, त्रल प्रत्ययांत, ह प्रत्ययांत, इसी तरह से जो है वो अत प्रत्ययांत, ह प्रत्ययांत, जैसे इह है, कुह है, ऐसे शब्द हैं। इसी तरह से जो है वो दा प्रत्यांत, जय एकदा, सर्वदा, अन्यदा, इदा, तदा, कदा, हृल प्रत्यांत, तरही, एतरही, करही, और इसी तरह से दानीम प्रत्यांत, इदानीम, तदानीम,
और इसी प्रकार जो है आपके जो है ऐसे शब्द हैं। इसी तरह से परे द्युः, अन्य द्युः इत्यादि शब्द हैं। और फिर जो है अतसुच प्रत्ययांत जो हैं, और इसी तरह से जो है आपके जो है उपरिष्टात इत्यादि शब्द हैं। पश्चात शब्द है, पश्चात शब्द भी एक बनता है। और आच प्रत्यय जैसे आहि प्रत्यय, जैसे दक्षिणाहि, दक्षिणात इत्यादि शब्द। और धा प्रत्यय जैसे चतुर्धा, त्रिधा, बहुधा, इस तरह के जो शब्द हैं। और त्रैधम, द्विधा, त्रिधा, तो ये शब्द भी जो हैं ये सब के सब माने जाते हैं, ये अव्यय संज्ञा होती है। इसी प्रकार इसीलिए इनका सबका संकलन किया। तसिलादयः प्राक पाशपः, तो तसिल अर्थात पंचम तसिल से लेकर के और एधाच जो यहाँ पे पाशप के पहले तक सूत्र है जो धा प्रत्यय करता है। तो ये सभी के सभी तत्प्रत्ययांत शब्द, इनकी सबकी ये सब की सब इनकी अव्यय संज्ञा होती है। और इसी तरह से शस प्रवृत्तयः प्राक समासान्तेभ्यः, तो ये शश प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वह है आपका जो है ये बहुअल्पार्थात। तो इस सूत्र से शस प्रत्यय जिसका बहुशः अल्पशः ऐसा अर्थ बनता है। और उसके अनंतर जो है समासांत, क्यों समासांता है ये अधिकार है, तो इसके पूर्व जो सूत्र व्यक्तानुकरण स्यात् सूत्र से डाच प्रत्यय होता है। तो डाच प्रत्ययांत तक के जितने शब्द माने जाते हैं वो सब के सब अव्यय संज्ञा माने जाते हैं। इसी तरह से अम प्रत्ययांत जो शब्द है, अप्रत्ययांत शब्द जैसे आपका माना जाता है, जो अमुच छंदस सूत्र से अम प्रत्यय होता है। और किमे तिंगव्य इत्यादि सूत्र से आम प्रत्यय होता है, तो अम प्रत्ययांत आम प्रत्ययांत। और कृत्तोर्थक प्रत्यय जो होते हैं, जैसे कृत्व सुच प्रत्यय हो गया, सुच प्रत्यय हो गए, तो इसमें ये तीन हैं। एक जैसे संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत्व सुच, द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, अविभाषा बहुर्धा, तो ये तीन ये माने जाते हैं जो कृत्तोर्थक प्रत्यय हैं। तो तत्प्रत्यांत सभी शब्द वो अव्यय संज्ञा होते हैं। इसी प्रकार तसी सर्व और जो है वति प्रत्यय सर्वविभक्त्यभ्यस तसी प्रत्यय, और तेन तुल्यम क्रिया चेद वति, तो ये दोनों शब्द जो हैं, तो और तेनैक दिक् तसिश्च ये सूत्र है। और दूसरा सर्वविभक्त्यभ्यस तसी, तो ये दोनों सूत्र तसी प्रत्यांत के रूप में। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र जो है ये तसी प्रत्यांत के रूप में। तो ये सब के सब ये अव्यय माने जाते हैं, इनकी अव्यय संज्ञा होती है। और ना और नाय प्रत्यांत है, तो विनयभ्याम नानायो न सह, ये सूत्र इसे ना और नाय ये प्रत्यय, तो ये भी अव्यय माने जाते हैं। तो ए तदंतम अपि अव्यय, अर्थात ये प्रत्यय जिनके अंत में है, तदंत जो शब्द है उसकी भी अव्यय संज्ञा होती है। तो इनका सबका पाठ भी इसी रूप में माना जाता है, अर्थात इनका ज्ञान जो है अव्यय के रूप में होता है। और इनका ग्रहण भी चूँकि इसी में माना गया है, अलग से कोई सूत्र नहीं कि इनका अव्यय संज्ञा होती है, तो इनके लिए इनको भी स्वरादिगण के अंतर्गत मान लिया जाता है। अब एक अलग सूत्र आ रहा है, वो है कृन्मे जनता। ये सूत्र कहता है कि कृत प्रत्ययांत, परंतु कृत प्रत्यांत कैसा होना चाहिए? मानतः एजंतश्च, जो कृत प्रत्यांत हो किंतु मकारांत हो, और अथवा एजंत हो। एजंत का मतलब हो गया कि ए ओ आई औ ऐसा जो एतत् प्रत्ययांत शब्द है, माने एजंत जो प्रत्यय हो, तदंत जो शब्द है, तो वो अभी बताएंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। कौन सूत्र हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं, कुछ का आप लोगों ने अध्ययन किया है।
तो ये अभी तक जो प्रत्ययों की गणना हुई थी वो तद्धित प्रत्ययों की गणना हुई थी। तो तद्धित प्रत्ययांत शब्द जो है उनकी अव्यय संज्ञा होती है। कृन्मय जनता सूत्र कहता है कृदंत जो ऐसे शब्द जिसमें मकारांत जो शब्द है, मकारांत जो प्रत्यय जिसमें णमुल प्रत्यय हो, कमुल प्रत्यय हो गया, तो ये तादिश प्रत्यांत से, जैसे आपका स्मार्म स्मार्म यहाँ पर प्रयोग दिया गया है, तो स्मार्म स्मृ चिंता धातु से यहाँ पर जो है तो णमुल प्रत्यय का विधान हुआ है, तो णमुल प्रत्यांत है। तो आभीक्षणे णमुल चौ इस सूत्र से यहाँ पर णमुल प्रत्यय हुआ है। तो तादृश णमुल प्रत्यांत ये स्मार्म स्मार्म शब्द है, तो इसको भी यहाँ पर इसकी भी अव्यय होता है, संज्ञा होती है, क्योंकि ये मकारांत है। इसी प्रकार एजंत शब्द है। एजंत शब्द यहाँ पर जो है तुमर्थे से नसेन इत्यादि सूत्र से यहाँ पर जो है प्रत्यय होता है। से प्रत्यय, असेन प्रत्यय, कसे कसेन, अध्यय अध्ययन, कध्यय कध्ययन इत्यादि प्रत्यय होते हैं। तो से असे ये एकारांत हो गए। कध्यय कध्ययन, सध्यय सध्ययन में यहाँ पर ऐकारांत शब्द है। पिबध्यय उसका रूप बनता है। तो ये सभी शब्द ये भी जो है ये कहलाते हैं आपके जो है वो अव्यय संज्ञा कहलाते हैं, और उनकी अव्यय संज्ञा ये सूत्र के द्वारा होती है, कृन्मय जनता इस सूत्र के द्वारा। तो जैसे जीव से एक रूप हुआ एकारांत का, और पिबध्यय ये रूप हुआ आपका ऐकारांत का, ऐसे और भी से प्रत्यय हैं, इसलिए उसको एजंत शब्द से कहा। तो एजंत कहा, तो एजंत कहने से एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत जो भी प्रत्यय हैं वो सब के सब जो है वो अव्यय संज्ञा होंगी, उनकी सूत्र से अव्यय संज्ञा होंगी। इसलिए यहाँ पर दो प्रयोग उन्होंने दिया, जीवसे का और पिबध्यय का। से असे कसे कसे कसेन ये प्रत्यांत हो जाएंगे, तो जीव से जैसे बनेगा, और श्रद्धेय श्रद्धेन, कध्यय कध्ययन में पिबध्यय इत्यादि के। तो श्रद्धेय श्रद्धेन का पिबध्यय, कध्यय कध्ययन के अलग जो है शब्द हैं उनके, तो इनकी भी सबकी अव्यय संज्ञा होती है। इस तरह जितने भी मकारांत प्रत्यय हैं, तो मकारांत प्रत्यय तो केवल णमुल ही मिलता है, अन्य तो कोई इस तरह से नहीं है। और भी जो प्रत्यय हैं उनके लिए एक दूसरा सूत्र आ रहा है, अक्त्वा तोसुन कसुना। अक्त्वा प्रत्यांत शब्द, तोसुन प्रत्यांत शब्द और कसुन प्रत्यांत शब्द। जिस अक्त्वा प्रत्यांत को आप जाते भुक्त्वा, लिखित्वा, पठित्वा, और अक्त्वा के कारण ही जहाँ पर ल्यप हो जाता है, जैसे प्राप्य, विलिख्य, तो ये भी अक्त्वा प्रत्यांत के अंतर्गत ही माना जाए, क्योंकि अक्त्वा के ही वहाँ पर आदेश हो जाता है, ल्यप हो जाता है, समासेन पूर्वक्तो ल्यप सूत्र के द्वारा। तो ल्यवंत भी अक्त्वा के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसलिए प्राप्य शब्द है, विलिख्य शब्द है, तो वो भी जैसे लब्ध्वा है, कृत्वा है, भूत्वा है, ये सब अव्यय माने जाते हैं। उस तरह से प्राप्य, विलिख्य इत्यादि जो ल्यवंत जो शब्द है वो भी अव्यय संज्ञक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको अव्यय न माना जाए। इसलिए प्राप्य में यहाँ पर विभक्ति नहीं होती, उसका लुक हो जाता है। इसी प्रकार तोसुन, सुचरितो हो, कृतो हो इत्यादि शब्द तोसुन पर कसुन प्रत्यांत जो शब्द है, तो ऐसे तोसुन प्रत्यांत, कसुन प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे कृत्वा शब्द हो गया, कृत्वा शब्द ये आपका जो है ये त्वा प्रत्यांत का उदाहरण हो गया। और इसी तरह से उदेतो शब्द है, ये तोसुन प्रत्यय का प्रत्यांत का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर भाव लक्षण इत्यादि सूत्र से यहाँ तोसुन प्रत्यय होता है। और समान कार्तिको पूर्व काले सूत्र से अक्त्वा प्रत्यय का विधान होता है। सिप्रतिदोह कसुन इस सूत्र से विसृपा, तो विसृपा है इसका रूप बनता है। यहाँ पर सिप्रतिदोह कसुन सूत्र है, उसे कसुन प्रत्यय होकर के और ये शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार जो अब ये जितने हैं, जैसे हमने कल बताया था
प्रश्न भी उठाया था कि कौन कौन से अव्यय हो सकते हैं, भिन्न कौन अव्यय हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने 4 तरह के अव्यय उपस्थित अभी तक हुए। एक स्वरादिगण पठित अव्यय, और उसमें भी आकृतिगण के रूप में उसमें गृहीत शब्द उनकी अव्यय संज्ञा होती है। द्वितीय चादिगण या चादिगण के अंतर्गत आकृतिगण से गृहीत जो शब्द हैं, और उन्हीं के अंतर्गत ये जो तसिलादि प्राक प्रासप और शश प्रवृत्ति प्राक समासांत अम आम कृत्योर्थ प्रत्यय तसी प्रत्यय वति प्रत्यय और ना प्रत्यय और ना प्रत्यय, ये तदंत जितने शब्द हैं, तो इनको भी अव्यय संज्ञा इसी के माध्यम से होती है। इसके बाद कृदंत का जो है क्रम आता है, तो जिसमें जो भी मकारांत हैं उनका सबका ग्रहण होगा। एकारांत ओकारांत ऐकारांत जितने प्रत्यय हैं, तदंत जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। इसके अनंतर अक्त्वा तो सुन कसुना सूत्र है, जो अक्त्वा प्रत्यांत और अक्त्वा के स्थान में होने वाला जो ल्यप आदेश है तदंत, वो भी अव्यय संज्ञा होती है। और तोसुन प्रत्यांत और कसुन प्रत्यांत, तो इतने अव्यय संज्ञक माना गया। अब इसके बाद ये 5वां स्वरूप आपके सामने उपस्थित है, अव्ययी भावश्च। कहता अव्ययी भाव संज्ञक जो समास है उसकी भी पूरे की अव्यय संज्ञा होती है। अव्ययभाव सूत्र है, अव्ययभाव समास संज्ञ का अव्यय संज्ञा स्यात्, तो वो जो है उसका भी अव्यय संज्ञा होती है। तो ये सब अव्यय संज्ञा माने जाते हैं। अब ये प्रश्न है कि अव्यय संज्ञा करने का फल क्या है। अभी तो किसकी अव्यय संज्ञा होती है, किसकी नहीं होती है, इस पर हम लोगों ने विचार किया। अब विचार ये करना है कि इस अव्यय संज्ञा का प्रयोजन क्या है, क्योंकि संज्ञा का प्रयोजन क्या होता है, व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञा या प्रयोजनम, या तो इतर व्यावर्तन या व्यवहार। तो इतर व्यावर्तन का तो ये हो गया है, इदम अव्यय संज्ञम एव वर्तते न तो अन्य ऐसा संज्ञा भवती, एतद रूप में उसका ज्ञान हो जाएगा इतर व्यावर्तन के रूप में। परंतु मुख्य प्रयोजन होता है व्यवहार। तो व्यवहार में इसका क्या प्रयोजन है, तो व्यवहार में इसका मुख्य प्रयोजन है, उसका उल्लेख हो रहा है अव्यया दापसुपा, अव्यय से विहित जो आप और सुप उसका लुक होता है। अव्ययाद विहितस्य आपः सुपश्च लुक स्यात्। अव्यय से विहित जो आप और साथ में बताया गया कि सुप उसका लुक होता है। तो इसलिए ये जो अव्यय हैं संज्ञक हैं, उनसे जब भी विभक्ति प्रातिपदिक संज्ञा इनकी सबकी होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा ही भिन्न भिन्न रूप में होगी। जैसे स्वरादिगण में जितने पठित हैं, चादिगण में जितने पठित, उनकी सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। किंतु जितने भी शब्द तद्धितांत हैं या कृदंत हैं या समस्त हैं, जैसे कहा गया तसिलादयः प्राक्पाशपः शश प्रभृतः समासांतात् प्राक्, ये जितने हैं इनकी सबकी प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितांत मान करके कृतद्धि समासा सूत्र से होगी। और कृण में जनता त्वा तो सुनका सुना इत्यादि जितने हैं, इसी प्रकार अमुच छंदसी है, आम इत्यादि के है, ना प्रत्ययांत नाय प्रत्ययांत इतने जितने शब्द हैं, इनकी सबकी जो है ना वो तो तद्धितांत मान करके, और कृत्वा तो सुनको सुना और कृण में जनता है इत्यादि में जो पठित है, इनकी सबकी कृतंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और अव्ययी भाव समास संज्ञक जितनी है उनको समास मान करके प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो ये है प्रातिपदिक संज्ञा का स्वरूप। एकत्व की विवक्षा, द्वित्व की विवक्षा, बहुत्व की विवक्षा भी होगी। तत्त में वहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर कर्मत्व की विवक्षा होगी, कर्णत्व की विवक्षा होगी, कर्तृत्व की विवक्षा होगी, तत्त विभक्तियों की प्राप्ति होगी,
और उसे तत्त विभक्ति बोधक वहाँ पर जो प्रत्यय हैं, सुप्रत्यय हैं, वो सब वहाँ पर उपस्थित होंगे, किंतु सबका लुक हो जाता है। इसलिए ये अव्यादाव सुपा सूत्र है। व्याताद विहितस्य आपः सुपश्च लुक्स्य। तो इसलिए इसे तत्र शालायाम यहाँ पर प्रयोग दिया गया। तो तस्याम शालायाम होना चाहिए। यहाँ तत् शब्द से यहाँ पर पंचम जो है सप्तम्या त्रल सूत्र से यहाँ त्रल प्रत्यय हो गया है, तो यहाँ पर तत्र बना है। जैसे तत्र शब्द है तदानुनातु गुण से परूप और त्रल हो गया तत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जो नी आएगा उसका अव्यादा सुपा से लुक हो जाएगा। इसलिए यह तत्र शालायाम यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया। अब एक प्रश्न ये उठता है, इन्होंने जो लिखा अव्यादा सुपा सूत्र में कि अव्ययात विहितस्य आपः सुपश्च लुक्स्य, तो ये आपः का उल्लेख क्यों किया गया? क्योंकि कारण ये है कि ये जितने अव्यय हैं ये तीनों, इनका कोई लिंग नहीं है। अभी आगे चर्चा होगी। तो जब लिंग नहीं है तो लिंग ना होने से यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा भी नहीं होगी, और स्त्रीत्व की विवक्षा न होने के कारण यहाँ जो है आप हो, जो है टाप प्रत्यय होगा नहीं। जब टाप नहीं होगा तो उसको लोप उसका करने के लिए सूत्र में अव्यादासुपः में आप ग्रहण करने की क्या जरूरत है? एक ये प्रश्न हो सकता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जैसे तत्र शालायाम है, यहाँ पर ये तत्र शब्द है, सप्तम्यंत का बोधक है, अकारांत है, स्त्रीत्व विवक्षित है, तो यहाँ पर टाप प्रत्यय हो सकता है, उसका भी लुक हो जाता है। ये भी कह सकते हैं। इस तरह से और बहुत से शब्द हैं या अकारांत रहेंगे उसमें टाप हो सकता है, या अन्नंत रहेंगे तो वहाँ पर जो है टाप प्रत्यय हो सकता है या चाप हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में उसका लोप करने के लिए अव्यादासुपः सूत्र में आप ग्रहण किया गया है, ये कहा जा सकता है। इस पर थोड़ा सा विचार करने लायक है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में एक वार्तिक आया हुआ है, आप ग्रहणम व्यर्थम अलिंगत्वाद। आप ग्रहण व्यर्थ, क्योंकि ये जो अव्यय है वो अलिंग होते हैं। अविद्यमानम लिंगम येषु ते अलिंगाः, जिनमें लिंग विद्यमान ही नहीं है। तो जो अलिंग हैं, कोई लिंग इनका होता ही नहीं, तो स्त्री लिंग भी नहीं होगा, तो स्त्री द्योत्य नहीं होगा। तो ये तो आजादी नाम अकारांत स्यत वाच्यम स्त्रीत्वम तत्र द्योत्य टाप स्यात्। तो यहाँ पर जब स्त्रीत्व द्योति ही नहीं हुआ है तो टाप प्रत्यय कैसे होगा? और जब टाप प्रत्यय नहीं होगा तो उसका लुक नहीं होगा। जब लुक नहीं होगा तो फिर अव्यादासुपः में आप ग्रहण व्यर्थ है, ये प्रश्न होता है। और अब तजतश्चा सर्वविभक्ति ही एक सूत्र है जिसमें भाष्यकार ने कहा है कि स्त्री पुण्यपुंसकात्वानि सत्वगुणाः एक द्वित्व बहुत्वानि च एतान अर्थान ये न बियन्ति तदव्ययम। ऐसा उन्होंने अव्यय शब्द की व्याख्या की है कि स्त्री लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ये सत्व गुण है, अर्थात सत्व गुण अर्थात सत्वानाम गुणा, जो सत्व हैं उनके गुण हैं। और इसी तरह से एकत्व द्वित्व बहुत, ये भी सत्व के गुण हैं। तो इन सत्व के जो गुण हैं, लिंग है और संख्या है, तो एतान अर्थान ये न वियंती, इन अर्थों का जो है वो उनको प्राप्त नहीं करते, तो तद अव्यय, उनको अव्यय कहते हैं। तो अब यहाँ पे पुनः प्रश्न होता है कि जब इन अव्ययों का कोई लिंग होता ही नहीं है
तो एक जो एक कारिका है उपस्थित होती है, लिखित होती है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यवेति तदव्ययम। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु का तात्पर्य यही होता है कि वहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा होती है, पुंस्त्व की विवक्षा होती है, नपुंसकत्व की विवक्षा होती है, और जब स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो अकारांत जो है स्त्रीत्व द्योत रहने पर टाप होगा, और चाप भी जहाँ हो सकता है, डाप भी हो सकता है, तो उनको दूर करने के लिए यहाँ पर आप ग्रहण चरितार्थ होता है। तो इस पर क्या विचार होना चाहिए? पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं। इस कारिका क्या है? सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्नवेति तदव्ययम। तो त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च यत् न वेति, न वेति नाम विकारम न प्राप्नोति, किंतु सदृशम अर्थात एक प्रकारमेव भवति तदव्ययम, ये इसका स्वरूप है। ये जो है इसमें सर्वासु च विभक्तिषु जो विभक्ति शब्द है एक इसका वाचक है। तो इस पर कह सकते हैं कि भाई विभक्तिश्च सूत्र है, सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ वस्तः, इसलिए विभक्ति शब्द सुप और तिंग से सुप प्रकृति सुप पकड़ा जाएगा का नहीं। विभक्ति संज्ञा जो है वो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इनको भी विभक्ति कहते हैं। तो इसलिए विभक्ति शब्द यहाँ पर कारक परक, और वचन शब्द यहाँ पर संख्या परक, अर्थात एकत्व द्वित्व बहुत। वचन का यही है तात्पर्य, एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, द्वितीय विवक्षायाम द्विवचनम, बहुत विवक्षायाम बहुवचनम। द्वेक और द्विवचनैक वचने में वचन शब्द से यहाँ पर जो है वो संख्या है। एक वचन एकः एकम उच्यते अनेन इति एक वचनम, द्वि उच्यते अनेन इति द्विवचनम, बहु उच्यते अनेन इति बहुवचनम। तो अवच परिभाषणे धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय होकर के बना हुआ है। तो वचन शब्द जो है यहाँ पर संख्या का बोधक है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि त्रिशलिंगेषु सर्वेषु कारकेषु सर्वासु संख्यासु च यत् न व्येति विकारम न प्राप्नोति, अर्थात सदृशमेव एक प्रकार में भवति तदव्ययम, उसको अव्यय कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है लिंग और कारक, इसलिए यहाँ पर जो है लिंग और कारक, इनका यहाँ पर लिंग कारक और संख्या तीन का तात्पर्य हुआ। लिंग कारक और संख्या ये तीनों का में जो है जो विकार को प्राप्त न करे वो अव्यय का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ अव्यय के विषय में बतलाया गया। तो जब भाष्यकार ने ये लिख दिया कि स्त्री नपुंसक ये सत्व गुण है और एकत्व द्वित्व बहुत ये भी सत्व के गुण हैं, तो इन अर्थों को जो इनका इन अर्थों को जो प्राप्त न करे वो अव्यय है। तो इस तरह जब ये कहा गया तो इससे ज्ञात होता है कि ये जितने अव्यय हैं इनमें जब योग नहीं होगा तो स्त्रीत्व का वियोग न होने से आप ग्रहण की व्यर्थता ही मानना चाहिए। तो ये तो हो गया महाभाष्यकार के चिंतन के तात्पर्य से, किंतु थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये भाष्यकार इस पर क्या कहना चाहते हैं। वस्तुतः जो ये भाष्यकार का जो कथन है
तस्चा सर्वविभक्त इस सूत्र में त्रिशुलिंगे सर्वासु विभक्तु सर्वेषु वचनेषु च यत न व्येति नहीं जो है जो स्त्री पुंसकानि सत्वगुणा एकत्व द्वित्व बहुत्वानि च तो एतान अर्थान ये न वियन्ति ततव्य। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि दो तरह के अव्यय हमें प्राप्त होते हैं। एक जो है वो सत्ववाची और एक असत्ववाची। तो जो सत्ववाची जो अव्यय हैं उनमें स्त्रीत्व पुंस और नपुंसकत्व तीनों की भान होगा, एकत्व द्वित्व बहुत्व का भी भान होगा। किंतु जो असत्ववाची है अव्यय हैं, जैसे आपके चादि हो गए, प्रादि हो गए, तो ये असत्ववाची अव्यय हैं इनमें स्त्री पुं नपुंसक और एकत्व द्वित्व बहुत्व इनकी प्रासंगिकता नहीं बनेगी। फलतः जो सत्ववाची हैं उनमें होता है जैसे सह प्रातः गच्छति अर्थात प्रातः काले गच्छति। अब यहाँ पर प्रातः काल जो है ये अधिकरण होता है, तो अधिकरण हुआ, तो अधिकरण यहाँ पर कारक का योग हो गया। इसी तरह से और भी बहुत शब्द हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो विभक्ति उत्पत्ति होगी, जैसे विभक्ति आप करोगे, सुविभक्ति करोगे या अविभक्ति करोगे या अम विभक्ति करोगे या टा विभक्ति करोगे, तो उनका भी वो कैसे होंगे, क्योंकि एकत्व विवक्षा में एक वचन, द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन, बहुत की विवक्षा में बहुवचन होगा। तो अगर ये भाष्य की पंक्ति का एक सामान्य अर्थ आप मान लेते हैं तो फिर ऐसी अवस्था में तो एकत्व द्वित्व और बहुत का भी भान नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में केवल साधुत्वार्थ मात्र केवल एक वचन सु का प्रयोग होना चाहिए, अन्य का नहीं प्रयोग होगा। तो वचनेषु सर्वेषु ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संख्या मात्र में एकत्व की विवक्षा नहीं हो सकती। बहुत सी उपस्थितियां यहां पर बनती हैं। कारक के रूप में केवल आप प्रथमा को उपस्थित कर लेंगे तो केवल सु होगा और सु का लोप हो जाएगा। ब्याद सुपा की चरितार्थता केवल सु के लोप में हो जाएगी। इसलिए भाष्य की जो पंक्ति है, स्त्री पुं नपुंसकत्वानि सत्वगुणाः एकत्व द्वित्व बहुत्वानि च एतान अर्थान ये न वियन्ति। न वियन्ति इसका क्या तात्पर्य क्या है? जो प्राप्त नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं करते का मतलब प्रयोगे एतेषाम उपस्थिति न दृश्यते, प्रयोग में इनकी उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, तद अव्ययम, वो अव्यय कहलाता है। इसे ज्ञात होता है कि इसमें स्त्री पुं नपुंसक लिंग की विवक्षा होती है, और जब विवक्षा होगी तो उसकी प्राप्ति भी होगी, प्राप्ति होने पर उसका लोप होना चाहिए। इस कारण से ये जो आप ग्रहण है उसकी भी चरितार्था इस रूप में बन सकती है, किंतु जो अव्यय इस रूप में है, जो निपात अव्यय है, उनमें नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती उसमें? क्योंकि उसमें वो असत्ववाची हैं। जो असत्ववाची होंगे तो उसमें नहीं। इसलिए असत्ववाची होने के कारण उनमें केवल साधुत्वार्थक एक वचन सु का ही प्रयोग होगा, अन्य का नहीं प्रयोग होगा। इसलिए उनमें आपका भी ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पर अव्यादासुपा में आपकी चरितार्था यद्यप नहीं है, किंतु जो सत्ववाची हैं उनमें चरितार्था है। इस कारण से सदृशम त्रिशलिंगेशु में जो इनका कथन है, सदृशम नाम
तो तत्र व्यवहारे तेषाम एकम एवं स्वरूपम भवति, ये उसका तात्पर्य हम मान सकते हैं। दूसरे जो इनका जो मुख्य प्रतिपादन है भाष्यकार का, तो ये आगे इस पर और चर्चा काफी हुई है कि यह जो लिंग संख्या कारक के अभाव का नियम है केवल निपात के अतिरिक्त नहीं, और स्वरादि में इसको माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं मानते हैं। तो ऐसा भी उसमें आया है, भाष्यकार ने स्वरादि निपात मभ्यम सूत्र के भाष्य में कहा गया है, चादीनाम असत्व वचनानामेव संज्ञा, स्वरादीनाम तो सत्व वचनात् वचनानाम असत्व वचनानाम च। तो इसलिए जो यह संज्ञा है, ये चादीनाम असत्व वचनानाम, जो असत्ववाची जो चादी हैं उन्हीं की यह संज्ञा होती है, और स्वरादि में भी जो सत्व वचनानाम असत्व वचनानाम, दो चीजें आ गई आपके सामने। स्वरादि में चाहे वो सत्ववाची है चाहे असत्ववाची है, सबकी अव्यय संज्ञा होती है, किंतु चादि में जो असत्ववाची है उन्हीं की होती है, अव्यय संज्ञा होती है। तो चादि के लिए तो एक अलग बात हो गई, परंतु स्वरादि के लिए दोनों है। तो सत्व वचन जो स्वरादि हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा होगी, स्वरादि निपात में भाष्यकार कहते हैं। इस कारण से वहाँ आपकी भी प्राप्ति हो, उसका लोप होना चाहिए। तो फिर जो ये वार्तिककार का जो कथन है कि आप ग्रहणम व्यर्थम अलिंगत्वात्, इसकी संगति कैसे लगेगी? तो इसकी संगति लगेगी असत्ववाची में, सत्ववाची में नहीं लगेगी। तो इसलिए असत्ववचना है ये अव्यय शब्दाः, तस्मात् अलिंगत तेषाम अलिंगत्वात् तेभ्यः आपः विधानस्य अभावात् तत्र लोपाभावः समाध्येतोः तदर्थम आप ग्रहणम व्यर्थम। इस तरह से वार्तिककार के भी कथन की संगति हम लगा सकते हैं। तो तात्पर्य ये आया कि सत्ववाची जितने स्वरादि हैं उनसे सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में प्रत्ययों की प्राप्ति होगी, और उन प्रत्ययों का लुक अव्यादा सुपा सूत्र करेगा। उन सत्ववाची शब्दों से आपकी भी प्राप्ति होगी, अर्थात टावादि की प्राप्ति होगी यथासंभव। उनका लुक करने के लिए भी अव्यादा सुपा यह सूत्र चरितार्थ होगा। जो असत्ववाची हैं उसमें केवल एक वचन साधुत्वार्थक सु का ही विधान होगा, और इसलिए केवल सु का लुक होगा और आप का विधान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सत्ववाची न होने के कारण। तो इसमें इस तरह से ये भाष्य के कथन के आधार पर ये बात सिद्ध होती है। एक और श्लोक है, भागुरी आचार्य के मत का उल्लेख इसमें किया गया है। वष्टि भागुरिरल्लोपम अवाप्योरुपसर्गयोः आपम चैव हलन्तानां वाचा यथा वाचा निशा दिशा। इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। एक भागुरी आचार्य हुए हैं, उनका उल्लेख अन्यत्र मिलता होगा। युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में आचार्य भागुरी के और भी उनके मतों का उल्लेख किया है, और ये जो अव्यय प्रकरण में उल्लेख है ये लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है, सिद्धांत कौमुदी में भी अन्यत्र भी प्राप्त होता है। ये दो चीज कहते हैं, अवाप्योः उपसर्गयोः अल्लोपम भागुरी वष्टि, अर्थात अव और अप, ये जो उपसर्ग हैं
इनके आकार का लोप आचार्य भागुरी मानते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, हलंतानाम आपम चैव भागुरी वष्टि। और ऐसे हलंत शब्द हैं जिनसे आप अर्थात टावादी प्रत्यय का भी विधान ये मानते हैं। हलंतानाम आपम चैव, उसका उल्लेख उन्होंने कर दिया, यथा वाचा निशा दिशा। तो इनका जो उल्लेख है, इनका जो विचार है, किस रूप में है, कैसे है, चलिए इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर प्रयोग इन्होंने दे दिया, अव का अवगाह वगाह, और अपि का दे दिया उन्होंने अपिधानम पिधानम। ये दो उल्लेख हुए हैं, दोनों को उदाहरण इन्होंने दे दिया। और आपम चैव हलंता नाम का तो उस श्लोक में ही है, वाचा निशा दिशा। तो ये जो इनका उल्लेख है, यथा जो है अवाप्यो, अव और अप, इन दोनों उपसर्गों के आकार लोप का, तो इसमें जो है तो स्पष्ट है, इस पर कोई भी किसी का मतांतर नहीं है। अव और अप के आकार का लोप करते हैं, और ये शब्द जहाँ भी होंगे, जिन धातुओं में और उससे संबद्ध इस तरह का जो रूप बन रहा है कृदंत का, जैसे वगाह अवगाह पिधानम अपिधानम है, इस रूप में जहाँ होगा तो उनका लोप कर सकते हैं, परंतु सब कोई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इष्ट स्थल में ही कहा जाए, अर्थात जहाँ पर प्रयोग इस तरह के प्राप्त होते हैं वहीं पर आप इनका लोप कर सकते हैं। मनमानी नहीं कर सकते हैं कि जैसे अपि गच्छत में पि गच्छति आपने बोल दिया, तो ऐसा नहीं है, उसका प्रयोग मिलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का, हमारे व्याकरण शास्त्र की प्रतिज्ञा है, प्रयुक्ता नाम अन्वाख्यानो ना प्रयुक्ता नाम। तो इसलिए यहाँ पर अवाप्यो उपसर्गयो हो, अल्लोपम वष्टि में यहाँ पर भी आकार का लोप वहीं होगा जहाँ पर उस तरह के प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं, सर्वत्र हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर गाहु विलोटन धातु को इन्होंने दिया, अव का उपसर्ग अवगाहनम वगाहनम अवगाह वगाह इत्यादि प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से अगर और किसी का आचार्यों ने प्रयोग किया है, वेद में मिलता है या पुराणों में मिलता है या अन्य विशिष्ट जो ऋषिकल्प आचार्य हैं उनका प्रयोग मिलता है, तो हम उसको मान सकते हैं और उस पर इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु जो दूसरी पंक्ति आपम चैव हलंता नाम यथा वाचा निशा दिशा, इस पर भी थोड़ा सा विचार करने लायक है। तो कई आचार्यों ने माना कि इसमें निशा और दिशा में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निश धातु और दिश धातु, दिशा धातु निश धातु है, तो इनमें कर्तार्थ में दिशति, और इसी तरह से निश धातु के में वहाँ कर्ता अर्थ में युग पृथग्या पी कर कह सूत्र से कौ प्रत्यय हो तो निश हो गया, दिश हो गया, स्त्रित विक्षा में टाप होकर निशा और दिशा बन सकता है। तो इसलिए निशा दिशा तो बन सकता है किसी रूप में। हाँ, ये है कि वाच शब्द जो है, तो ये कहीं भी अकारांत नहीं हो सकता, कहीं इसका इस तरह का नहीं है, इसलिए इसके लिए तो कहा जा सकता है। तो इस विषय में मेरा निवेदन है कि यहाँ जो आचार्य का कथन है वो इस रूप में नहीं है कि कहीं भी
किसी रूप में ये निशा और दिशा नहीं बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि हलंतावस्थायाम, हलंता नाम कहा उन्होंने कि हलंतावस्था में जहाँ पर निश रहेगा, दिश रहेगा, वाच्य रहेगा, वहाँ पर भी आपका विधान मानते हैं और उसकी अव्यय संज्ञा मानते हैं, उसको अव्यय माना जाएगा। तो इस तरह से ये विचार आचार्य भागुरु के द्वारा यहाँ पर किया गया है और अव्यय प्रकरण में बहुत से इस तरह के उल्लेख हैं। इसमें भाष्यकार का कथन है, कई टीकाकारों का कथन है, बहुत विचार हुआ है। संक्षेप में और इस ग्रंथ के स्वरूप को देखते हुए हमने आप लोगों के सामने इस अव्यय प्रकरण की जो है व्याख्या की। आप लोगों ने इस अव्यय प्रकरण में जिन जिन चीज़ों का ज्ञान किया उनका एक बार सिंहावलोकन आवश्यक है। उसका सिंहावलोकन हम लोग करते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने स्वरादि निपातम अव्ययम इस सूत्र पर विचार किया और इस पर कहा गया कि यहाँ पर निपात शब्द का उल्लेख क्यों किया इन्होंने इनको, क्योंकि यहाँ पर स्वरादि के साथ साथ होने से तो यहाँ जो है चादि का ग्रहण होना चाहिए था। तो स्वरादि चादि चाद्यव्ययम ऐसा होना चाहिए था। स्वरादि निपातम अव्ययम क्यों कहा गया, इसका उत्तर दिया गया कि निपात का कथन होने से चादि का भी ग्रहण हो जाता है और साथ साथ प्रादि का भी ग्रहण हो जाता है। अगर हम निपात नहीं कहते, चादि का उल्लेख करते तो चादि की निपात संज्ञा और चादि का ग्रहण होता और जो है प्रादि का ग्रहण नहीं होता। दूसरा जो भाष्यकार का जो कथन है कि सत्ववाची जो चादि हैं उनकी अव्यय संज्ञा नहीं हो, क्योंकि निपात शब्द का उल्लेख हुआ है। अगर चादि का उल्लेख हुआ होता तो सत्ववाची असत्ववाची दोनों चादियों की निपात संज्ञा हो सकती थी, अव्यय संज्ञा हो सकती थी। जैसे स्वरादि के लिए कहा है कि स्वरादि नाम सत्ववचना नाम असत्ववचना नाम अव्यय संज्ञा भवति कहा उन्होंने, और चादि के लिए कहा है कि असत्ववचना नाम चादि नामेव अव्यय संज्ञा भवति। तो इस कारण से ये दोनों का ग्रहण माने अब जो है इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, ये दोनों तभी संभव था जब निपात शब्द का उच्चारण इस सूत्र में किया जाए। इसलिए स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र में यहाँ पर निपात शब्द का उल्लेख किया गया और स्वरादिगण में स्वर जो है स्वर अंतर प्रातर इत्यादि इन शब्दों का उल्लेख हुआ, इसको भी आकृति गण माना गया। इसके बाद च व ह एव एवं इत्यादि के रूप में यह चादिगण का पाठ है। प्रायः इसमें चादिगण में भी कुछ शब्दों को छोड़ करके विशेष करके वे शब्द जिनका हम आकृतिगण के रूप में ग्रहण करते हैं या ऐसे जो विभक्ति प्रतिरूपक हैं जैसे अवदत्तम है, अस्ति क्षीरः, अहम इत्यादि के हैं, तो ऐसे शब्द इनकी अव्यय संज्ञा करने के लिए उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपकाश्च एक गण सूत्र की रचना उन्होंने की कि जो ऐसे सत्ववाची हैं और उसमें चादिगण में उनका पाठ भी है, उनका अव्यय विधान करने के लिए इस तरह से प्रकारांतर का स्वरूप या प्रकारांतर से उनके अव्यय संज्ञा करने का प्रयास आचार्य पाणिनि का हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ इस सिद्धांत कौमुदी में तो तश्चासर विभक्ति इस सूत्र का उल्लेख किया गया है और जिसके आधार पर जो है तस्लादय प्राक प्राशवा इत्यादि के जो उल्लेख यहाँ पर हुआ है उसका ग्रहण उसी से हो जाता है। यहाँ उन्होंने करके केवल उनका स्मरण यहाँ पर किया है लघु सिद्धांत कौमुदी में। यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी को भी तश्चासर विभक्ति सूत्र का उल्लेख करना चाहिए था, उससे कोई बहुत बड़ा जो है वो गौरव नहीं होता। और ये तस्लादय प्राक प्राशवा का जो उल्लेख इनका है उससे उसकी चैतारता की अभिभाव संज्ञा होती है, उनका ग्रहण हो जाता है। हमने बतलाया था कि 5 प्रकार के अव्यय माने जाते हैं। प्रथम वे
जिनका स्वरादिगण में पाठ है, दूसरे वे जिनका चादिगण में पाठ है या निपात हैं, तीसरे वे जो तद्धित में पाठ है उनका, जिनका जैसे अभी बतलाया गया तस्लादेह प्राक पाशप इत्यादि, जिसकी जो है अव्यय संज्ञा शास्त्र विभक्ति सूत्र के द्वारा होती है। चौथे वे जो कृत प्रत्यय हैं, अक्तातोषण कसना प्रभृति, और पांचवा वे जिनकी अव्यय भाव समास होता है। तो इस तरह से अव्यय प्रकरण में इनका सबका अव्यय संज्ञा का है। अव्यय संज्ञा का जो है दो मुख्य प्रयोजन, एक तो मुख्य प्रयोजन आपको बतलाया गया अव्ययादाव सुपास शुभलुक का, और दूसरा एक और है, और है अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टेह। इस सूत्र से वहाँ पर टी के पूर्व अकच विधान करने का, और तीसरा और एक प्रयोजन है स्वर विशेष विधान करने का। स्वर विशेष विधान भी अव्यय का एक पृथक होता है। तो इस तरह से अव्यय प्रकरण में आप लोगों की पूर्ण चर्चा की गई, और अब इसके अनंतर जो है सुबंत सुप्तिगंतम पदम बतलाया गया था। सुबंतम तिगंतम च पद संगम स्यात्। तो सुबंत प्रकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। यहाँ इन्होंने सुबंत के स्वरूपों का विचार किया गया। अब इसके आगे तिगंत रूप पद का चर्चा होगी कि तिगंत के जो स्वरूप हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उनका स्वरूप है, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कैसे विधान होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और कल रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस और श्रावणी का पर्व है, परसों प्रतिपद है, इसलिए 2 दिन यह ज्ञान सत्र का अवकाश होगा। और परसों अर्थात नहीं, बुधवार को द्वितीया तिथि को बुधवार के दिन पुनः समय से शास्त्र चर्चा हम लोग करेंगे। इस सत्र का जो है संचालन होगा। इन शब्दों के साथ आप सबको संस्कृत दिवस की, श्रावणी पर्व की, रक्षाबंधन की बधाई देते हुए और सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र की यहीं पर पूर्णता करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।